तो ऐसे सभी ऊर्जावान भैया बहनों, आप सभी जानते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कार के साथ में खेल और शारीरिक शिक्षा, इन कुल मिलाकर एक सर्वांगीण विकास यहां हमारे आचार्यों द्वारा, हमारे गुरुओं द्वारा हमको प्रदत्त किया जाता है। होल डेवलपमेंट, हमारा मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सब पर ध्यान दिया जाता है। और इसी निमित्त हम बास्केटबॉल प्रतियोगिता में यहां आज एकत्रित हुए। सभी के मन में कुछ न कुछ जिज्ञासा है, कैसे कैसे भैया बहन सामने होंगे, कैसे फाइटिंग करेंगे। सब खेल है और खेल में एक हारता है और एक जीतता है। खेल भावना से हमको खेल खेलना है, लेकिन यही खेल भावना आगे जाके हमारे जीवन, पूरा जीवन हमको जीना है। उसमें जो भी कार्य करेंगे उसको भी खेल भावना समझकर अगर टारगेट हम अचीव करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता के परचम लहराएंगे। आप में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, आप में से कोई वैज्ञानिक बनेगा, आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। आप देख रहे हैं गुरु छात्र प्रशासन चला रहे हैं, एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर है, ऐसे बहुत से अपने गुरु छात्र हैं जो पीएससी फाइट किया है, यूपीएससी फाइट किया है और भी सारे कंपटीशन में एग्जाम में पास आउट करके आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम भी इनके मार्गदर्शन पर चलते हुए आगे बढ़े। ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम मिलेगी। यानी कोई साथ है नहीं है, कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, हमको आगे बढ़ना है। चरे बेटी चलना ही अपना काम है। और निश्चित निरंतर हम अभ्यास से आगे बढ़ सकते हैं। और शिक्षा में भी अगर आगे बढ़ना है, हमारा दिमाग को स्वस्थ रखना है, मानसिक रूप से हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है, बौद्धिक विकास हमारा करना है, तो उसके लिए आवश्यक है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक हमारे क्षमताएं बढ़े, हम शारीरिक खेलकूद में आगे बढ़े, शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसा हमारे पुराणों में कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। यानी ये जो शरीर है, ये बाकी जितने भी धर्म है जिनका हमको पालन करना है, उन सबका माध्यम है। इस शरीर को अगर हमने स्वस्थ रखा तो जितने भी धर्म का पालन करना है वो सबका धर्म का पालन करना हो, पितृ धर्म का पालन करना है, परिवार धर्म का पालन करना है, विद्यालय धर्म का पालन करना है, देश धर्म का पालन करना है, मानव जीवन का पालन करना है। इसलिए कहा है मानव जीवन के लिए भी कहा है तुलसीदास जी रामचरितमानस में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी जो मनुष्य तन हमको मिला है बड़े सौभाग्य से मिला है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो इस जीवन को धन्य करने के लिए हमारे गुरु हमको जो कहते हैं वो हमको करते जाना, उसमें आगे बढ़ते जाना। हम सभी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे विद्यार्थी आगे के बढ़े हुए हैं, दिख रहे हैं आपके सामने। इसलिए कोई अचीवमेंट ऐसा नहीं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हम परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। इसलिए परम पिता हम कहते हैं ना कि आप सभी बैठे हुए सभी परमात्मा के अंश को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? कि सब में परमात्मा का कहीं न कहीं अंश है। परमात्मा कहां है? परमात्मा हम सबके अंदर है, प्रत्येक जंतु में, प्रत्येक जीव में। इसलिए हमको सबका सम्मान करना। हमें ना अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष चल रहा है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, हम सब जानते हैं। 2025 आज चल रहा है, संघ को 100 वर्ष हो गए हैं। और ऐसा वटवृक्ष आज खड़ा हुआ है जिसके बहुत सारे संगठन, अनुसांगिक संगठन देश में कार्य कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। विद्या भारती भी उसमें से एक है। और उसी के नाते हम विद्या भारती के छात्र बने और छात्र के नाते आगे देश का भविष्य हमने, हम देश के कर्णधार होने वाले हैं। हमारे ऊपर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, हमारे माता पिता की आशाएं, अभिलाषाएं टिकी हुई है, हमारे गुरुजनों की अभिलाषाएं टिकी हुई है। इसलिए उनके सपनों को साकार करने का बीड़ा आपने उठाया है। निश्चित रूप से आप अपने इस कर्म क्षेत्र में सफल होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमने
श्रीमद् भागवत गीता में ये लाइन सुनी होगी कि जब अर्जुन भी युद्ध में गांडी नीचे रख देता है, धनुष नीचे रख देता है और हताश हो जाता है, डिप्रेशन में चल जाता है, उस डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण अपने वचनों के द्वारा, गीता के मंत्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा मोटिवेट कर देते हैं और युद्ध जीत लेते हैं और कहते हैं मोह तजो है अर्जुन क्या चिंता, क्या फल की आशा, फल देता फल देने वाला करता दूर निराशा, कुरुक्षेत्र में कर्म योग की सुन के सब से था और जाग उठी अर्जुन के मन में कर्मवीर की आशा। उठ खड़ा हुआ और युद्ध को जीत लिया। लेकिन केवल अकेले अर्जुन ने युद्ध को जीता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। भगवान हनुमान जी उनके रथ पर थे। एक शक्ति हमारे साथ रहती है, वो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच हमारे साथ रहती है। अगर हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि हम आगे बढ़े, चलते रहें, बढ़ते रहें, पीछे मुड़कर ना देखें और अपनी जो मंजिल है उसको प्राप्त करेंगे। ऐसी आप सबको मैं शुभकामनाएं विद्यावासिनी मालवा प्रांत और विद्यावासिनी मध्य क्षेत्र आप सभी सबको जय भारत, जय